ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। मौत के 4 महीने बाद आखिरकार ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को सुपुर्द खाक किया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के उस भयानक हवाई हमले के बाद पहली बार खामनेई के पार्थिव शरीर को लेकर बड़ी खबर आई है। क्या खामनेई का जनाजा आधुनिक इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा जनसमूह बनने जा रहा है? ईरान में 2 करोड़ लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो खोमनी के दौर के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के लगभग 4 महीने बाद अब उन्हें सुपुर्द खाक करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। आने वाली 21 जून को उनका जनाजा निकाला जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में क्या क्या होने वाला और क्यों ये इतिहास का सबसे बड़ा अंतिम संस्कार होने जा रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को उनकी मृत्यु के पूरे 4 महीने बाद अब सुपुर्द खाक किया जाएगा। उन्हें ईरान के मशहूर शहर मशहद में इमाम रज़ा दरगाह के पास दफनाया जाएगा। दरअसल ये खामनेई की खुद की अंतिम इच्छा थी। वो चाहते थे कि सिया इस्लाम की सबसे सम्मानित और पवित्र हस्तियों में से एक के बगल में उनको हमेशा के लिए दफनाया जाए। प्रशासन अब उनकी इसी इच्छा को पूरा करने की तैयारी में लगा हुआ है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के मुताबिक खामनेई के जनाजे में आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा जनसमूह देखने को मिल सकता है। अधिकारियों का मानना है कि यह अंतिम संस्कार इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम के लिए 21 जून के आसपास का वक्त तय किया गया है। सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए IRGC ने अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक दी है, ताकि इतने बड़े आयोजन को बिना किसी रुकावट के पूरा किया जा सके। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इस अंतिम संस्कार की रस्मों में शामिल होने के लिए देश विदेश से भारी भीड़ उमड़ने वाली है। ईरानी अधिकारियों को उम्मीद है कि तेहरान, कोम और मशहद में लगभग 2 करोड़ लोग शोक मनाने इकट्ठा हो सकते हैं। इस विशाल जनसमूह को संभालने के लिए प्रशासन बड़े स्तर पर इंतजाम करेगा। लोगों को अपने नेता के अंतिम दर्शन करने और विदाई देने के लिए पूरे 3 दिन का वक्त निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि इस साल 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के एक संयुक्त हवाई हमला किया गया था। इस हमले में तेहरान में स्थित खामनेई का दफ्तर और आवास पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया था। उसी दिन से उनके शव के बारे में कोई आधिकारिक खबर नहीं आई थी। इस भयानक हवाई हमले में खामनेई के परिवार के कई सदस्य भी मारे गए थे। अब 4 महीने के लंबे इंतजार के बाद उनके अंतिम संस्कार की तारीख तय हुई है। तेहरान में मुख्य अंतिम संस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसके कम से कम 24 घंटे तक चलने की उम्मीद है। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को धार्मिक केंद्र कोम ले जाया जाएगा। कोम में धार्मिक रस्मों और जुलूस के बाद अंत में उनके पार्थिव शरीर को मशहद ले जाया जाएगा। मशहद की वो अंतिम स्थान है जहां इमाम रज़ा दरगाह के पास उन्हें पूरी धार्मिक रीति रिवाजों के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। IRGC द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक तेहरान नगर निगम के एक बड़े अधिकारी ने इस पूरे रूट की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दफनाए जाने से पहले खामनेई के पार्थिव शरीर को एक बड़े जुलूस के रूप में पवित्र शहरों कोम और मशहद की सड़कों से गुजारा जाएगा। इस दौरान इन शहरों में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम रहेंगे और लाखों लोग रास्ते में अपने नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद रहेंगे। यदि प्रशासन का 2 करोड़ लोगों के इकट्ठा होने का ये आंकड़ा सच साबित होता है तो ये एक नया इतिहास रच देगा। ये इस्लामिक गणराज्य के संस्थापक अयातुल्ला रूहुल्लाह खोमनी के साल 1989 के अंतिम संस्कार के दौरान बने ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी कर सकता है। फिर उस रिकॉर्ड को हमेशा के लिए पीछे छोड़ सकता है। पूरे ईरान की नज़रें अब इस ऐतिहासिक दिन पर टिकी हुई है। तो ये थी ईरान से आ रही सबसे बड़ी खबर, जहां अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।